आज से संसद के शीतकालीन सत्र की शुरुआत। सत्र के हंगामेदार होने के आसार। 20 दिसंबर तक चलेगा सत्र। शीतकालीन सत्र में वक्फ संशोधन विधेयक समेत 16 विधेयक सूचीबद्ध किए गए हैं। इनमें 5 नए विधेयक भी शामिल हैं। संसद सत्र शुरू होने से पहले मीडिया से मुखातिब होंगे प्रधानमंत्री। सुबह 10 बजे करेंगे संबोधित। सर्वदलीय बैठक के बाद बोले सांसद चंद्रशेखर आजाद, शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी समेत कई मुद्दे हैं जिस पर संसद में चर्चा होनी चाहिए। 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू दोनों सदनों को संबोधित करेंगी। संविधान से जुड़ी कई चीजें प्रकाशित भी होंगी। यूपी के संभल में हालात अब पूरी तरह से काबू में। भारी संख्या में पुलिस बल तैनात। पूरे इलाके में ड्रोन से की जा रही है निगरानी। हिंसा के बाद प्रशासन ने 12वीं तक के स्कूल बंद करने के आदेश दिए। 24 घंटे के इंटरनेट पर लगाया बैन। जामा मस्जिद के सर्वे को लेकर हुई हिंसा में अब तक 4 लोगों की मौत, 20 से ज्यादा पुलिसकर्मी और 2 दर्जन से ज्यादा लोग घायल। हिंसा के आरोपियों पर एनएसए के तहत भी मामला दर्ज किया जाएगा। अब तक 1 एफआईआर दर्ज हुई है। हिंसा में शामिल 21 लोग हिरासत में लिए गए हैं। संभल में पुलिस पीआरओ के पैर में गोली लगी। डिप्टी कलेक्टर और सीओ भी घायल हुए। हिंसा में 3 लोगों की मौत हुई है। संभल के डीसी ने जानकारी दी। हिंसा शांत होने के बाद मुस्लिम महिलाएं घर में ताला बंद करते जाती दिखी। इसी घर से पत्थरबाजों को सबसे ज्यादा मदद मिली थी। यूपी बीजेपी चीफ भूपेंद्र चौधरी ने संभल हिंसा के पीछे सपा का हाथ बताया। कहा कि वो लोगों को भड़का रही है। भूपेंद्र चौधरी ने सपा को मुगलिया मानसिकता वाला बताया। कहा कि संभल में इसके समर्थकों ने हिंसा की और इससे पता चलता है कि ये कितना संविधान को मानते हैं। सपा चीफ अखिलेश यादव ने संभल पुलिस का वीडियो शेयर किया। हथियार दिखाते और पत्थर मारते दिखे पुलिस वाले। कहा कि कोई भी इंसाफ की उम्मीद न छोड़े। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह बोले संभल में सरकारी तंत्र पर नहीं बल्कि भारत के लोकतंत्र और कानून पर हमला हुआ है। बीजेपी सांसद कंगना रनावत बोली कि संभल की नहीं, देश में कई इलाकों में जहां हिंदू नहीं जा सकते ये लोग शरिया कानून लागू करना चाहते हैं। संभल हिंसा का उदाहरण देकर कंगना ने कहा कि एक है तो सेफ हैं और बटेंगे तो कटेंगे स्लोगन को सही बताया। कहा कि हमें अपने देश में एकजुट रहना है। संभल से सांसद जिया उर रहमान बर्क बोले पुलिस की बर्बरता के खिलाफ संसद में आवाज उठाऊंगा। संभल में हिंसा के बाद पूरे यूपी में हाई अलर्ट जारी। बरेली में पुलिस ने फ्लैग मार्च किया। पीलीभीत में पुलिस को अलर्ट किया गया। पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला। यूपी के बरेली में दर्दनाक हादसा। फरीदाबाद में 50 फीट की ऊंचाई से पुल से कार गिरी। हादसे में 3 लोगों की जान गई। महाराष्ट्र को लेकर दिल्ली में बीजेपी चुनाव समिति के सदस्यों की आज होगी बैठक। आज या कल विधायक दल की हो सकती है मीटिंग। महाराष्ट्र में महायुति के सीएम को लेकर अब भी सस्पेंस बरकरार। रेस में देवेंद्र फडणवीस को सबसे आगे बताया जा रहा है। शिवसेना ने अपने विधायकों के लिए मुंबई के 5 सितारा होटल ताज लैंड्स एंड में 60 से ज्यादा कमरे बुक किए हैं। रविवार को एकनाथ शिंदे चुने गए विधायक दल के नेता। मुंबई में शिवसेना नेता उदय सामंत ने पार्टी की बैठक में एकनाथ शिंदे को पार्टी का ग्रुप लीडर चुनने का प्रस्ताव किया। सभी प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित हुए। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने देवेंद्र फडणवीस को सीएम रेस में आगे बताया। कहा कि महायुति के तीनों नेताओं को इसका फैसला लेना है। शिवसेना ठाकरे गुट के नवनिर्वाचित विधायकों की आज होगी बैठक। पार्टी प्रमुख उद्धव ठाकरे की मौजूदगी में दोपहर 12 बजे उनके घर मातोश्री में बैठक। महाराष्ट्र में बीजेपी ने मेंबरशिप कैंपेन की शुरुआत की। चंद्रशेखर बावनकुले ने बैठक की अध्यक्षता की। महाराष्ट्र में सीएम फेस के सवाल पर बोले चंद्रशेखर बावनकुले बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व और महायुति फैसला करेगी। अजित पवार गुट के एनसीपी नेता छगन भुजबल बोले सीएम को लेकर तीनों पार्टियां मिलकर फैसला करेगी। छगन भुजबल बोले अगर सीएम के लिए एकनाथ शिंदे का नाम आएगा तो हम भी अजित पवार का नाम लेंगे क्योंकि हमारा स्ट्राइक रेट भी बढ़िया है। एनसीपी विधायक दल के नेता चुने गए अजित पवार। विधायक दल की बैठक में सर्वसम्मति से मुहर लगी। महाराष्ट्र चुनाव के नतीजों पर बोले शरद पवार, हम ऐसे नतीजे की उम्मीद नहीं करते थे लेकिन पार्टी नेताओं के साथ बैठकर हम नतीजों की चर्चा करेंगे। एनसीपी शरद गुट के नेता जितेंद्र आव्हाड का बयान, महाराष्ट्र में जमीनी हकीकत से बिल्कुल उल्टा है नतीजे। कर्नाटक के मंत्री जी परमेश्वर बोले महाराष्ट्र चुनाव में कांग्रेस सही रणनीति बनाने में फेल रही। 28 नवंबर को झारखंड में नई सरकार का शपथ ग्रहण होगा। गवर्नर से मुलाकात के बाद सीएम सोरेन ने दी जानकारी। सीएम सोरेन ने गवर्नर संतोष गंगवार से मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश किया। कांग्रेस और आरजेडी के नेता रहे मौजूद। हेमंत सोरेन चौथी बार सीएम पद की शपथ लेंगे। साल 2010 में पहली बार सीएम पद की शपथ ली थी। झारखंड में मंत्रिमंडल के गठन की कवायद तेज। सूत्रों के मुताबिक जेएमएम से 6, कांग्रेस से 4 और आरजेडी से 1 को मंत्री बनाने की बात सामने आई। झारखंड बीजेपी के सह प्रभारी सीएम हेमंता का बयान, निकट भविष्य में घुसपैठ बड़ी समस्या बनेगा और बीजेपी घुसपैठ का मुद्दा उठाती रहेगी। जेएमएम नेता महुआ माझी बोली, बीजेपी बहुत गंदे तरीके से चुनाव लड़ी है, नफरत फैलाने का काम किया है। रांची में कांग्रेस विधायक दल की बैठक हुई है। विधायक दल का नेता चुनने का फैसला हाईकमान पर छोड़ा है। झारखंड आरजेडी के विधायक दल की बैठक में देवघर से विधायक सुरेश पासवान विधायक दल के नेता चुने गए हैं। झारखंड चुनाव के नतीजे पर बोले मौलाना अरशद मदनी, मुसलमानों को घुसपैठियों कहने वालों का मुंह काला हुआ है। यूपी बीजेपी चीफ भूपेंद्र चौधरी का बयान, सपा और विपक्ष के खिलाफ जब जनता वोट देती है तो वो लोग सवाल उठाते हैं।
भूपेंद्र चौधरी ने अखिलेश यादव से सवाल पूछा कि वो किस मुंह से धांधली की बात करते हैं, वो पहले अपने गिरेबान में झांकें। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक बोले, उपचुनाव में सपा की जमीन खिसक गई है, वो हमेशा माफिया गुंडों का समर्थन करती है, इसलिए जनता से नकारा है। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का दावा, आगे भी एनडीए राजद को हराती रहेगी, लालू परिवार ने सिर्फ बिहार को लूटा है। दिल्ली में ओडिशा पर्व के प्रोग्राम में पीएम मोदी ने स्टॉल का जायजा लिया। पीएम मोदी ने एक स्टॉल पर जाकर चाय भी पी। पश्चिम बंगाल विधानसभा का शीतकालीन सत्र आज से शुरू होगा। मंगलवार को संविधान दिवस पर प्रस्ताव पेश करेंगे स्पीकर। 2 दिनों तक होगी चर्चा। बिहार विधानसभा का शीतकालीन सत्र आज से शुरू हो रहा है। कई विधायकों के साथ द्वितीय अनुपूरक बजट भी पेश होगा। दिल्ली में ग्रैफ 4 प्रतिबंध हटेंगे या नहीं, आज सुप्रीम कोर्ट में फैसला। वायु प्रदूषण के हालात की जांच करेगा सुप्रीम कोर्ट। संविधान की प्रस्तावना को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा। प्रस्तावना से धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्द हटेंगे या नहीं, सुप्रीम कोर्ट करेगा फैसला। दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव की आज मतगणना। कोर्ट ने उम्मीदवार और उनके समर्थकों के ढोल, लाउडस्पीकर या फिर पटाखे बजाकर जीत का जश्न मनाने पर रोक लगाई। हैदराबाद के लोक मंथन भाग्यनगर प्रोग्राम में आरएसएस चीफ मोहन भागवत का बयान, हमारे कपड़े खान पान अलग अलग हैं पर अंदर से हम सब एक हैं। मोहन भागवत बोले कि हम किसी से लड़ाई नहीं चाहते हैं, सबका साथ चाहते हैं। दुनिया ने देखा महाराष्ट्र में महायुति की जीत कैसे हुई। जमीयत के सम्मेलन में बोले मौलाना अरशद मदनी, पीएम ने कहा कि वक्फ बोर्ड संविधान के खिलाफ है, हम कहते हैं वक्फ कुरान का फैसला है। एवीपी के अधिवेशन में सीएम योगी ने टेक्नोलॉजी को दोधारी तलवार बताया, कहा कि अच्छे लोगों के हाथों में टेक्नोलॉजी जाएगी तो राष्ट्र का कल्याण होगा। सीएम योगी बोले कि टेक्नोलॉजी अगर गलत हाथों में जाएगी तो आतंकवाद और विनाशकारी शक्तियों को बढ़ावा मिलेगा। एमपी के सीएम मोहन यादव बोले, अगले साल फरवरी में राज्य में वैश्विक निवेश शिखर सम्मेलन होगा। 2025 को उद्योग वर्ष के रूप में मनाया जाएगा। मुआवजे को लेकर ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के गेट पर आज होगी किसान महापंचायत। राकेश टिकैत करेंगे शिरकत। दतिया में पीताम्बरा देवी मंदिर पहुंचे आरजेडी नेता तेजस्वी यादव। लालू यादव पूजा अर्चना कर आशीर्वाद लिया। तेजस्वी यादव ने कहा कि हम लोग झारखंड जीते हैं, महाराष्ट्र में हार के कारणों की समीक्षा की जाएगी। तेजस्वी यादव का बयान, बोले कि हम लोग पूरे विश्वास के साथ कह सकते हैं कि आने वाले 2025 में बिहार चुनाव हम जीतेंगे। दिल्ली के प्रगति मैदान में चल रहे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में शामिल हुए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, सभी को व्यापार मेले के लिए बधाई दी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड में कई तरह के उत्पाद बनाए जा रहे हैं, उनकी मांग बढ़ रही है। बोले इससे महिलाओं को आगे बढ़ने का मौका मिल रहा है। महाराष्ट्र के अकोला में कांग्रेस उम्मीदवार साजिद खान पठान की जीत के बाद हुए हंगामे मामले में एक्शन पुलिस ने केस दर्ज करके 8 लोगों को गिरफ्तार किया। मालीपुर चौक पर नेता के समर्थकों ने हंगामे के साथ की ही पुलिस के साथ बदसलूकी, वीडियो सामने आने के बाद हुई कार्रवाई। ठाणे के अंबरनाथ इलाके में फार्मा फैक्ट्री में लगी भीषण आग, हादसे में किसी तरह की जानहानि की खबर नहीं। मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियों ने घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हादसे की वजह की जानकारी की नहीं। मेरठ में घोड़ी चढ़कर चोर के पीछे भागा दूल्हा, दुल्हन की नोटों की माला से एक नोट खींचकर भाग रहे टाटा मैजिक सवार युवक को पकड़ा, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। चलते लोडर में दूल्हे की युवक की पिटाई, पीछे से आई परिजनों ने भी की पीटा, माफी मांगने पर छोड़ा। जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग में हुई ताजा बर्फबारी, बर्फ की सफेद चादर में लिपटा नजर आया पूरा इलाका। सीरिया से लेबनान में हथियारों की तस्करी करने के लिए इस्तेमाल हिजबुल्लाह की साइट पर इजराइल ने हमला किया, हिजबुल्लाह के लॉन्चर को भी बनाया निशाना। पर्थ टेस्ट का चौथा दिन आज, दूसरी पारी में ऑस्ट्रेलिया भारत से 522 रन पीछे, भारत जीत के से बस अब 7 विकेट दूर है। 534 रनों के टारगेट का पीछा करते हुए लड़खड़ाया ऑस्ट्रेलिया का टॉप ऑर्डर, तीसरे दिन ही गंवाए 3 विकेट, 12 रन के अंदर 3 बल्लेबाज पवेलियन। पहली पारी में 5 विकेट चटकाने वाले कैप्टन जसप्रीत बुमराह ने दूसरी पारी में भी ऑस्ट्रेलिया की कमर तोड़ी, नैथन मैक्सवीनी और मार्स लोबूशन को पवेलियन भेजा। पर्थ टेस्ट की दूसरी पारी में यशस्वी जायसवाल ने जोड़ा शानदार शतक, 15 चौकों और 3 छक्कों की मदद से 161 रन बनाए। भारतीय ओपनर यशस्वी और केएल राहुल की जोड़ी ने रचा इतिहास, ऑस्ट्रेलिया में एक टेस्ट पारी में 200 रन बनाने वाली पहली भारतीय ओपनर जोड़ी। विराट कोहली ने पर्थ टेस्ट की दूसरी पारी में शानदार शतक जड़ा, 16 टेस्ट पारियों के बाद कोहली के बल्ले से निकली सेंचुरी। पर्थ में विराट कोहली ने रचा इतिहास, शतक जड़ते ही डॉन ब्रैडमैन के 29 टेस्ट शतक का रिकॉर्ड तोड़ा। 2002वीं पारी में कोहली ने जड़ा है 30वां टेस्ट शतक। विराट कोहली ने सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ा, ऑस्ट्रेलिया की धरती पर शतक के मामले में सचिन से आगे निकले। विराट के नाम ऑस्ट्रेलिया में 7 शतक, सचिन ने 38 पारियों में 6 शतक लगाए हैं। भारतीय कैप्टन रोहित शर्मा बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के लिए ऑस्ट्रेलिया के पर्थ पहुंचे, एडिलेड टेस्ट में टीम का हिस्सा होंगे, पहले टेस्ट से ब्रेक लिया था। आईपीएल 2025 के लिए मेगा नीलामी की धमाकेदार शुरुआत, 2 बार टूटा सबसे महंगे खिलाड़ी का रिकॉर्ड, ऋषभ पंत आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी बने, लखनऊ सुपर जायंट्स ने 27 करोड़ रुपए में खरीदा। श्रेयस अय्यर आईपीएल इतिहास के दूसरे सबसे महंगे खिलाड़ी बने, मेगा ऑक्शन में पंजाब किंग्स ने लगाई है 26 करोड़ 75 लाख की बोली।
वेंकटेश अय्यर की कोलकाता नाइट राइडर्स में वापसी। 23 करोड़ 75 लाख की बोली लगाकर खरीदा है। पिछले सीजन में कोलकाता की खिताबी जीत के हीरो थे वेंकटेश। रविचंद्रन अश्विन और ड्वेन कॉनवे की चेन्नई सुपर किंग्स में वापसी। 9 करोड़ 75 लाख अश्विन और 6 करोड़ 25 लाख में कॉनवे को खरीदा है। राइट टू मैच में सचिन रविंद्र 4 करोड़ में चेन्नई के हुए हैं। पिछले सीजन के सबसे महंगे खिलाड़ी मिचेल स्टार्क इस बार 11 करोड़ 75 लाख में बिके। ऑक्शन में दिल्ली कैपिटल्स ने खरीदा। अर्शदीप 18 करोड़ में पंजाब के साथ। 10 करोड़ में हैदराबाद सनराइजर्स के हुए मोहम्मद शमी। जॉस बटलर को गुजरात में 15 करोड़ 75 लाख में खरीदा। 10 करोड़ 75 लाख की बोली पर कगिसो रबाडा भी गुजरात टीम का हिस्सा बने। दिल्ली कैपिटल्स के साथ जुड़े विकेटकीपर बल्लेबाज केएल राहुल टीम ने 14 करोड़ में खरीदा। यजवेंद्र चहल पंजाब के हुए 18 करोड़ की बोली के साथ आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे स्पिनर बने हैं। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में देखी फिल्म द साबरमती रिपोर्ट। फिल्म के अभिनेता विक्रांत मैसी भी मौजूद रहे। फिल्म देखने के बाद सीएम धामी ने फिल्म को टैक्स फ्री करने का ऐलान किया। कहा कि फिल्म ने गोधरा कांड की सच्चाई सामने लाई।